रकबा। आइए रकबे के तस्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। रकबा एक बंद शक्ल के जरिए घिरा हुआ मुकाम होता है। तो आइए रकबे को इन किताबों के जरिए समझते हैं। एक रियाजी की किताब है और एक कहानी की किताब। अब इन दो किताबों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस किताब का रकबा ज्यादा है? हाँ, कहानी की किताब का रकबा ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा सतह को घेरती है। यहाँ ये कहना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि किताबें अलग अलग दिखाई देती हैं। आप देखकर बता सकते हैं कि कहानी की किताब रियाजी की किताब से बड़ी है। लेकिन कभी कभी ये बताना आसान नहीं होता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। मसलन फर्ज कीजिए कि घर में दो कमरे हैं और आप यकीन से नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? इसे समझने के लिए आप ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कमरा बड़ा है। आप क्या कर सकते हैं? आप दोनों कमरों में फर्श पर लगे पत्थरों की तादाद गिन सकते हैं और जहां भी पत्थरों की तादाद ज्यादा हो, आप देखेंगे कि वो कमरा ज्यादा जगह घेरता है और इसी वजह से बड़ा है। और अगर वहां पत्थर नहीं लगे हैं, तब आप क्या करेंगे? आप किसी पुरानी नोटबुक के वरक फर्श पर बिछा सकते हैं या फिर अखबार के वरक बिछा सकते हैं और देखते हैं कि फर्श कितने वरक घेरता है। इसलिए जिस कमरे में ज्यादा वरक की जरूरत होती है वो कमरा बड़ा हो सकता है। लेकिन पत्थर या पुरानी नोटबुक के वरक या अखबार के बजाय क्या आप कुछ और नहीं कर सकते? क्या आप कुछ दायरा नुमा या बैजवी शक्ल से रकबा नाप सकते हैं? नहीं, ये अच्छी तकनीक नहीं है क्योंकि इससे दरमियान में जगह छूट जाती है। आप देखेंगे कि ये शक्ल जगह छोड़ देती है। आप जांच सकते हैं कि किस दायरा नुमा और बैजवी शक्ल के बजाय एक मुस्ततिल नुमा और मुरब्बा नुमा शक्ल के जरिए रकबा जांचना बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं कि किस शक्ल से रकबे को नापने में आसानी होती है। सबसे आसान और मेयारी इकाई मुरब्बा है जिसे हम रकबा नापने में इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा रकबा मालूम करने के लिए मेयारी इकाई को मुरब्बा कहते हैं। तो आइए मुरब्बे को देखते हैं। मुरब्बे का हर जिला 1 सेंटीमीटर लंबाई का है। अब इस मुरब्बे के जरिए घिरा हुआ रकबा 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है। आप इसे मुख्तसर शक्ल में 1 मुरब्बा सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये है 1 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये एक और मुरब्बा है। इस मुरब्बे का हर जिला 1 मीटर लंबाई का है। इसलिए इस मुरब्बे के जरिए घेरे गए रकबे को 1 मुरब्बा मीटर कहा जाता है। लिहाजा यहाँ से हम हमेशा रकबे को नापने के लिए मुरब्बे को मेयारी इकाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम हमेशा रकबे को मुरब्बा मीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर या मुरब्बा किलोमीटर वगैरह की शक्ल में बताएंगे। आइए अब इस रकबे को देखते हैं। मुरब्बे का रकबा कितना है? आप देख रहे हैं कि ये जगह 4 छोटे मुरब्बे के जरिए घिरा है। इसका मतलब है कि इसका रकबा 4 मुरब्बा सेंटीमीटर है। इस शक्ल का रकबा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 मुरब्बे इस जगह को घेरते हैं। इसका मतलब है कि इसका रकबा 6 मुरब्बा सेंटीमीटर है। आइए चंद मिसालें और देखते हैं। इस मुस्ततिल नुमा पट्टी को देखकर आप कह सकते हैं कि इस मुस्ततिल नुमा पट्टी का रकबा 5 मुरब्बा सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ पर 5 मुरब्बे हैं। इस शक्ल का रकबा 6 मुरब्बा सेंटीमीटर है। आप यहाँ मुरब्बे को नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ शक्ल का रकबा फिर से 5 मुरब्बा सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दो शक्लों का रकबा 5 मुरब्बा सेंटीमीटर है।
लेकिन देखने में दोनों शक्लें मुख्तलिफ हैं। अगर हमारे पास नापने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा कि रकबा एक जैसा है या नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर छोटे छोटे मुरब्बे को नापने का तजुर्बा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों शक्लों का रकबा 5 मुरब्बा सेंटीमीटर है। यहाँ एक मुस्ततिल को 6 मुरब्बे की शक्ल में दिखाया गया है, इसलिए रकबा 6 मुरब्बा सेंटीमीटर है। क्या आप इस मुस्ततिल की चौड़ाई और लंबाई को देख सकते हैं? लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ मुरब्बे का हर जिला 1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है कि हम रकबे को 2 ज़रब 3 मसावी 6 लिख सकते हैं। लिहाजा मुस्ततिल को रकबा 2 सेंटीमीटर ज़रब 3 सेंटीमीटर मसावी 6 मुरब्बा सेंटीमीटर है। इस तरह किसी भी मुस्ततिल का रकबा मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ हमने सीखा कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब देकर भी रकबा मालूम किया जा सकता है, और हम इसे मुख्तसरन लंबाई ज़रब चौड़ाई भी कह सकते हैं। आइए अब इस मुरब्बे को देखते हैं। इस मुरब्बे का रकबा 4 मुरब्बा सेंटीमीटर है और बड़े मुरब्बे का हर जिला 2 सेंटीमीटर है। इसे 2 सेंटीमीटर ज़रब 2 सेंटीमीटर बराबर 4 मुरब्बा सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। लिहाजा मुरब्बे का रकबा जिला ज़रब जिला लिखा जा सकता है, जो तमाम मुरब्बों के लिए लागू होगा। लिहाजा मुरब्बे का रकबा ज़रब जिले का मुरब्बा है। आइए चंद और मिसालें देखें। यहाँ एक मुस्ततिल है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका रकबा 8 ज़रब 3 बराबर 24 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। अब हर मर्तबा मुझे मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए एक छोटे मुरब्बे की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से अपना लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब यहाँ एक मुरब्बा है। मुरब्बे का जिला 4 सेंटीमीटर है, तो रकबा क्या होगा? रकबा 16 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। एक बार फिर से मैंने छोटे मुरब्बे को नहीं रखूंगी, मुझे सिर्फ अपने ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आइए चंद मिसालें और देखते हैं। मुस्ततिल से शुरुआत करते हैं। इसकी लंबाई 9 है और चौड़ाई 7, तो रकबा 63 होगा। अगर लंबाई 10 है और रकबा 30 है तो चौड़ाई क्या होगी? 30 को 10 से तकसीम करने पर 3 हासिल होगा, क्योंकि 10 बार 3 30 होते हैं। इसका मतलब है चौड़ाई 3 होनी चाहिए। अगर मुझे लंबाई मालूम नहीं है लेकिन मुझे ये मालूम है कि चौड़ाई 4 है और रकबा 48 है, अब बताइए लंबाई क्या होगी? 12 बार 4 48 होते हैं। इसका मतलब है कि लंबाई 12 है। अब आइए मुरब्बे की मिसाल को देखते हैं। अगर मुरब्बे का जिला 7 है तो रकबा 7 का मुरब्बा 7 ज़रब 7 के बराबर 49 होगा। इसका मतलब यह है कि रकबा 49 होगा। अब अगर रकबा 100 है तो जिला क्या होगा? 10 बार 10 बराबर 100 है। इसका मतलब है कि जिला 10 होगा। अगर जिला 9 हो तो रकबा क्या होगा? 9 बार 9 81 होते हैं, लिहाजा रकबा 81 होगा।